नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीय हेल्थ केयर पे। आज हम अस्थमा कैसे, क्या होता है, क्या सिम्टम्स है, इन सब बातों पे विशेष चर्चा नहीं करेंगे। होम्योपैथी किस ढंग से अस्थमा के डिजीज़ पे वर्क करती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में आप इसको पूरा सुनें। देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जैसा कि आप सब जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे इस चीज़ को जान लीजिए, बीमारी के नाम से इलाज नहीं करती। आप कोई भी होम्योपैथी की बुक्स ले लीजिए, हमारे विलियम बोरिक हुए या आपके एलन की नोट्स हुए या जो भी आपका रेफरेंस है, कहीं से भी कुछ अगर जानकारी हासिल की हो तो आप उनमें देख सकते हैं कि होम्योपैथिक में बीमारी, डिजीज़ के नाम से उसके कोई भी दवा का डिस्क्रिप्शन आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा। हमारी होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक आपकी मेडिसिन रहती है, कंटेंट्स। उस मेडिसिन में अलग अलग बीमारियों के लक्षण रहते हैं। उन सब बीमारियों के लक्षण करके, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकाल करके हम लोग किसी भी मरीजों को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आप अस्थमा का रेफरेंस अब आप ले सकते हैं। अब देखिए, अस्थमा में क्या होता है, लोग सांस फूल रही है। सबसे पहली समस्या लोग लेके आते हैं कि हम सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पाते हैं, अकड़न जकड़न ऐसी महसूस होती है, दम फूलने लगता है एकदम से। इसमें देखिए, अस्थमा में क्या हुआ, सांस फूल रही है। किन लोगों को सुबह में सांस फूलने लगती है, सुबह उठे सांस फूलने लगी। दोपहर हुआ सांस फूलने लगी, सुबह में ठीक है, दोपहर में खराब, दोपहर में ठीक है, सुबह में खराब। किन लोगों को शाम में प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे ही सूरज ढला अचानक से सांस फूलने की समस्या होने लगती है। लेकिन कुछ लोग सूरज ढलने के बाद नॉर्मल महसूस करते हैं, लगता है कि बस मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं, एकदम फ्री महसूस करें कि हाँ मुझे कोई अस्थमा नहीं है। शाम में ऐसा महसूस करें। फिर रात होगी, रात में क्या होगा, अचानक से वो खाना पीना खा करके वो सो जाएंगे। बीच रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अचानक से सांस फूलने की समस्या शुरू हो जाएगी, अचानक से खांसी आना शुरू हो जाएगी, जिससे वो अचानक से बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लगातार पसीना भी चलने लगता है। कितने मरीजों को ये सब समस्या देखने को मिलेगी। तो होम्योपैथिक में क्या है, इन अलग अलग लक्षणों का अलग अलग दवा है। सुबह में प्रॉब्लम हो रहा है उसकी अलग दवा, दोपहर में प्रॉब्लम अलग दवा, शाम में प्रॉब्लम हो रही है उसकी अलग दवा, रात में प्रॉब्लम हो रही अलग दवा। कितने लोगों को गर्मी के मौसम में प्रॉब्लम होती है, ठंड के मौसम में सही, गर्मी के मौसम में प्रॉब्लम हो रही है। गर्मी के मौसम में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है उनके लिए अलग होम्योपैथिक दवा चलती है। ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है उनकी अलग दवा चलती है। जिन लोगों को खून की कमी से ज़्यादा सांस फूल रही है उनके लिए अलग दवा चलती है। जिन लोगों को हमेशा एलर्जिक समस्या रहती है, उन्हें सांस फूलने लगा, उनकी अलग समस्या चलती है। तो ये हमारी होम्योपैथी की ब्यूटी भी है, होम्योपैथी एक्सपर्टीज भी है। होम्योपैथी की मेजर, द बिगेस्ट अचीवमेंट यही है कि अलग अलग सिम्टम्स पे हमारी मेडिसिन वर्क करती है ताकि वो मरीज को पूरी तरह से ठीक कर सके। इसलिए ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथिक दवा बीमारी को नहीं, मरीज को ठीक करती है। ये जिसने भी कहा है वो पूरे सही कहा है, और यही होम्योपैथी का प्रिंसिपल भी है कि हम अपनी होम्योपैथिक दवा से, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से मरीजों को ठीक करते हैं, ना कि बीमारी को। आप कौन सी बीमारी लेके आए, आपकी बीमारी का नाम क्या है, हमें से कोई लेना देना नहीं है। आपने जो सिम्टम्स आप बताएंगे, हमारे डॉक्टर साहब को आप शेयर करेंगे, उन सिम्टम्स से वर्कआउट करके, उन पर टोटलिटी निकाल करके, सिम्टोमेटिक से मैच करके, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। कफ की बात कीजिए, जिन लोगों को हमेशा कफ की समस्या बनी रहती है, कफ में कितने लोगों को पीले रंग का कफ निकलता है, कितने लोगों को सीमेंटी कलर का कफ निकलता है, कितने कफ में हल्का सा ब्लूइशनेस नहीं रहता है। कफ का टेस्ट से भी पता चलता है, किन लोगों को मीठा जैसा टेस्ट लगेगा, कफ का जो घोटते हैं तो टेस्ट तो आ ही जाता है ना। तो आप देखिएगा कि हल्का सा मिठास लग रहा है। कितने लोगों को अपने अजीब सा भेवाइनाल करवाहट जैसा टेस्ट लगेगा कि हमें वोमिटिंग हो जाएगी, इस जैसा कफ का टेस्ट रहेगा। तो इन सब चीज़ों की भी अलग अलग दवा है। कितने लोग में आप अस्थमा की शिकायत रहेगी, बहुत ज़्यादा कफ की ब्लॉकेज रहेगी, आप स्टेथोस्कोप ला करके आप सुनिएगा कितने लोगों के लिए कि जैसे अंदर से एकदम धीरे धीरे बिल्ली म्याऊं जैसा आवाज आ रहा है, एकदम सीटी जैसा म्याऊं म्याऊं जैसा सीटी आवाज आएगा। कितने लोगों को ध्यान से देने पे अलग अलग पशुओं का भी आवाज़ सुनाई पड़ती है कि आप कैसे आपके वर्क कर रहे हैं, अलग अलग कि कभी लगेगा जैसे घरघराहट सा, कभी लगेगा भौं भौं जैसा आवाज़ आ रहा है। वो आपके फेफड़े से जो आवाज़ निकलती है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर ही डिटेक्ट कर सकते हैं। आपके उसके साथ साथ
लक्षण देखे जाते हैं, खून की कमी तो नहीं है, या आपकी आँख के नीचे आपका चेक किया जाता है कि आपका एनीमिक केस तो नहीं है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके, सारे सिम्टम्स को नज़र में रख करके ही हमारे क्लिनिक में होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन से दवा दी जाती है। इनसे ढेर सारे मरीज लाभ उठा चुके हैं। चाहे बहुत से ऐसे मरीज हमारे क्लिनिक में आए हैं जो पूरी तरह से हताश और निराश रहते हैं, जगह जगह से आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल से हमारे इंडिया के आपके जितने भी हैं, आपके दिल्ली हुए, आपके मुंबई में हुए, बेंगलोर में, इन सब चीज़ों से आप जगह से इलाज कराते हैं। लेकिन उन्हें क्या होता है अल्टीमेटली, वो 2-4 टैबलेट्स लेते रहते हैं, कितने लोग नेबुलाइजर भी लेते हैं, साथ में इनहेलर्स लेते हैं, और वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करके आते हैं कि अस्थमा का इलाज पूरी तरह से संभव नहीं है। ये बस आप जब तक जिंदा हैं आप इनहेलर लेते रहिए, आप टैबलेट्स लेते रहिए, आप ठीक रहिएगा। लेकिन होम्योपैथी ने इस मिथ को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। होम्योपैथिक दवा से, जैसा मैंने पहले ही बताया, पूरे सिम्टम्स को नोट डाउन करके हमारे क्लिनिक में पूरी तरह से इलाज किया जाता है, पूरे ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड किया जाता है, साथ में मरीजों को डाइट प्लान भी दिया जाता है, जिससे वो पूरी तरह से किन चीज़ों को खाएं, किन चीज़ों को ना खाएं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डाइट प्लान प्लस प्रिस्क्रिप्शन जो दवा दी जाए उसको फॉलो करते हुए हमारे मरीज, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, 5 से 10 साल, 50 से 60 साल के बुजुर्ग हो, पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। यही मुझे आपके वीडियो में आपका ये संदेश देना था कि होम्योपैथी किस ढंग से अस्थमा पे वर्क करती है, या किन्हीं भी बीमारी पे। ये मैं अस्थमा की बात कर रहा हूँ तो मैंने अस्थमा का रेफरेंस लिया। किसी भी बीमारी में होम्योपैथी का जो वर्क करने का जो सिद्धांत है वो इसी ढंग से वो काम करती है। हर जगह आपका सिम्टम्स को नोट किया जाता है, ना कि आप अस्थमा के लिए आएगा, आपको अस्थमा की दवा नहीं दी जाएगी कि आप अस्थमा के लिए आए हैं, हाँ अस्थमा की ये दवा है मैंने आपको दे दिया। आपके अस्थमा में जो ढेर सारे सिम्टम्स हैं, कम ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, इन सब चीज़ों को देख करके, जितना भी एग्रीवेशन, एमिलेशन, हर एक चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दवा तैयार की जाती है, दवा दी जाती है मरीजों को, ताकि वो उससे पूरी तरह से लाभ उठा सकें और उनका अस्थमा जो है पूरी तरह से 100% जड़ से ठीक हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ही लोगों को इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।